अब भी हो रहा है 6:30 AM और इतना बढ़िया मौसम हो गया है। सुबह सुबह हम नहा धो लिए हैं और नहा धो के मस्त अभी हम करेंगे थोड़ा सा योगा एक्सरसाइज टाइप। सो अभी वो करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, फिर उसके बाद में पढ़ाई करते हैं। तब तक मेरे को बच जाएंगे 15 मिनट तो लगेगी। थोड़ा ही करती हूँ, ज़्यादा टाइम का नहीं करती हूँ। तो लेट्स स्टार्ट टुडे मॉर्निंग। और देखो वापस से सूरज चला गया, मतलब छिप गया। अभी 15 मिनट हो चुके हैं। मैंने एक्सरसाइज कर ली है। अब चलते हैं नीचे। थोड़ी देर मैक्सिमम 10 मिनट्स वेस्ट होगी तो होगी, वरना तो मैं बैठ जाऊंगी पढ़ने। तो सुबह की शुरुआत इस बढ़िया से व्यू के साथ हो सकती है, तो अच्छी एनर्जी के साथ भी हो रही है। तो लेट्स स्टार्ट दिस। आज मेरे को करना है ये ऑलमोस्ट। आज मैं ज़्यादा टारगेट नहीं लेके चल रही हूँ बिकॉज मेरा कल पूरा नहीं हुआ था। हाँ, अरे यार मैं तो भूल गई, ये भी तो था। सॉरी। एटॉमिक स्ट्रक्चर प्लस SNP ब्लॉक। यप, मैं भूल गई थी। सॉरी, मैं भूल गई थी। थिंग है इसकी आज का जो मैंने बनाया था, आज हो चुकी है 2। और मैंने मृदा और एनाटॉमी एंड SNP ब्लॉक मेरा मॉर्फो रहा है, और एटॉमिक स्ट्रक्चर रही हुई है, पीरियोडिक टेबल भी रही हुई है। बहुत टाइम करते हैं। तो आज इसमें मेरा क्या क्या है, रुको ये 41 मिनट्स का है, ठीक है। ये मैं कर लूँगी आधे घंटे में। ये रिवीजन करना है मेरे को, तो ये हो जाएगा 1 घंटे में, क्योंकि थोड़ा बहुत अच्छे से याद करना है। मॉर्फ हो जाएगी मेरी हाफ आवर में, एनाटॉमी भी हो जाएगी हाफ आवर में। मृदा लेक्चर है वो शायद कितने घंटे के, आई डोंट नो कितने घंटे के होंगे। शायद 1 ही घंटे के मैक्सिमम होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। सी लगभग 50-60 मिनट के हैं। 3 वीडियो हैं तो 3 घंटे मान सकते हो। 3 घंटे का है तो मैं उसको कंप्लीट कर लूँगी 1.5 घंटे या 2 घंटे में। तो मृदा का कर लूँगी 1.5 घंटा, ठीक है। जलवायु पीवायु की मेरे को आधा घंटा लगेगा। पीरियोडिक टेबल करने में 1 घंटा। MSc की तो मैं से जितना टाइम मिलेगा उतना पढ़ूँगी। एटॉमिक स्ट्रक्चर मेरे को 1 घंटा लगेगा। SNP ब्लॉक 2 घंटे लगेंगे, बिकॉज ये बहुत टाइम बाद में पढ़ रही हूँ। सो अभी हो रहे हैं 7। सो अभी मैं सबसे पहले करती हूँ करंट अफेयर। ऑब्वियसली रिचुअल हो गया है ये। फिर मैं 1 घंटा MSc का पढ़ूँगी, क्योंकि सुबह सुबह जो मैं पढ़ती हूँ फिर मेरा वही रहता है। सो अभी मैं पढ़ूँगी थोड़ी सी देर MSc का 1 घंटे, और फिर मैं करूँगी, फिर मैं बायो निपटाऊँगी सबसे पहली बात, क्योंकि बायो शायद मैं पहले भी कर सकती हूँ। MSc से पहले मॉर्फो एनाटॉमी 1 घंटे का करके 2 घंटे का सेशन करूँगी सुबह सुबह 7 से 9 बजे तक। फिर मैं 9 बजे खाना खा के 10 बजे से वापस स्टार्ट करूँगी मृदा वाला। फिर मृदा वाला करके 10 से 12 तक मैक्सिमम हो जाएगा। याद भी, वो लेक्चर भी हो जाएगा, याद भी हो जाएगा, उसके PY सेशन भी हो जाएगा, ठीक है। फिर मैं करूँगी जलवायु की PY, क्योंकि मेरे को जलवायु पड़ी हुई है, तो कल पढ़ी थी, आज रिविजन भी हो जाएगा और PY सेशन भी हो जाएगा। फिर ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। फिर बचा पीरियोडिक टेबल, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड SNP ब्लॉक। फिर मैं शाम को कर लूँगी ऑलमोस्ट 1 बजे, 2 बजे से स्टार्ट कर लूँगी। 2 से 3 में पीरियोडिक करूँगी, 3 से 4 में एटॉमिक कर लूँगी, 4 से 5 या 6 बजे तक SNP ब्लॉक हो जाएगा। फिर मैं 6-6:30 बजे से 6:30 से मैं शायद स्टार्ट कर दूँ दोबारा MSc का पढ़ना।
12 बजे तक। सो बढ़िया है। 6 घंटे का से 4-5 घंटे भी हो जाएंगे, बहुत है। मैं 1 घंटा भी नहीं दे रही अभी तक, नहीं दिया मैंने तो वो हो जाएगा। देखो कल मेरे 3 बज के थे हाइड्रोकार्बन पीरियोडिक एंड एमएससी, बट आज करते हैं। सो ज़्यादा बक बक भी नहीं करते हैं, अभी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। मैं कर रही थी ऐसे ही एग्ज़ाम वाले जो सब इंस्पेक्टर का लास्ट 6 मंथ का ये करवाया हुआ करंट अफेयर क्लास। अभी हो रहे हैं 8:08। ठीक है, और मैंने कर लिया है वैसे तो आज का 7 बजे 8 बजे। पर द थिंग इज़ इसकी जो पढ़ा हुआ है ना मेरा जैन से लाइक जनवरी फरवरी मार्च का, वो तो मुझे अच्छे से आता है। लाइक अच्छे से इन द सेंस मतलब इतना अच्छे से नहीं आता, पर वो मुझे लग रहा है कि हाँ मैं क्वेश्चन आएगा तो मैं कर आऊँगी। बट दिसंबर नवंबर अक्टूबर का तो मुझे कुछ ही नहीं आता, तो मैं वो करने का ट्राई करती हूँ। मैं इसकी पहले 1 शॉट क्लासेस लूँगी जो कि मंथली आती है। पहले वीकली लूँगी फिर मंथली लूँगी, तो मैं मंथली लूँगी, वीकली का तो टाइम ही नहीं है। तो जनवरी फरवरी मार्च का तो मैं लास्ट में पढ़ लूँगी 1 दिन पहले, और मैं करूँगी अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। ठीक है, इससे ज़्यादा मैं नहीं करूँगी। अगस्त का 1 शॉट, मैं दिसंबर का और नवंबर का मैं अच्छे से याद करूँगी। सितंबर अक्टूबर का थोड़ा बहुत कम याद करूँगी। अगस्त का तो बहुत कम याद करूँगी। और हाँ, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 5 दिन लगेंगे, 5 घंटे का। हाँ, तो 5 महीने का है, 5 दिन करूँगी मैं। ठीक है, फिर उसके बाद में दोबारा मैं रिवीजन करूँगी। फिर लास्ट में जो नीतियाँ वगैरह उनका 1 दिन हो जाएगा, 1 दिन हो जाएगा जो मतलब जो अलग अलग डाले हुए ना सर के, वो हो जाएगा। तो बस वही बाकी है। तो डेली 1 घंटा मैं उसी में दे रही हूँ। बस आज का करंट हो गया, अप्रैल का करंट मैं नहीं पढ़ रही हूँ। ज़्यादा पढ़ूँगी तो बस फर्स्ट वीक का पढ़ लूँगी, जो भी आएगा 1 दिन आ जाएगा। 7 दिन वाला नहीं आता क्या, वो वीकली आता, वो पढ़ूँगी। तो करंट का हो गया अभी मैं करूँगी मॉर्फो एंड एनाटॉमी। और भाई ये आई पैड ना बहुत MB खा रहा है मेरी। लाइक मैंने कितने 1 घंटे की 1.5 घंटे, ये शायद 2 घंटे की क्लास ली है, उसमें ही 400 MB 450 MB खा चुका है। और जो कि ये लगता है कि पता नहीं क्या ही है। और मेरे पास ऑलरेडी 1500 MB है, बस 1500 MB। हाँ, तो 500 तो हो चुकी है। अब मेरे को मॉर्फो भी करनी है, एनाटॉमी भी करनी है, और मैं डाउनलोड करना कल लगा के मैं भूल गई, और वो डाउनलोड हुआ ही नहीं। मैंने चेक नहीं किया कि वो हुआ कि नहीं हुआ, बट नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। सो बट कोई ना, लेट्स स्टार्ट विद अ पॉजिटिव एनर्जी। अभी करते हैं, शायद मैं मॉर्फो कर लूँ क्योंकि थोड़ा बायो हो जाएगा। जीके बहुत हो गया, बायो करती हूँ फिर मैं करूँगी और कुछ। ना अभी अश्विनी बिश्नोई है बॉक्सिंग में, याद रखना विश्व चैम्पियन बनी है 70 kg में अश्विनी बिश्नोई। और डाल दे यार, अच्छा बना रहे हो। अभी मैं बायो स्टार्ट कर रही हूँ। मैं खाना खा के आ चुकी हूँ और 8:44 हो चुके हैं, और मुझे देखना है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का लेक्चर। सो ये है 1 to 5 मिनट्स का। तो बाय बाय, ये करते हैं, फिर मिलते हैं। अभी बज गए हैं 10, और मेरा बायो का एक लेक्चर जो मॉर्फोलॉजी का था वो ढंग से मतलब ख़तरनाक तरीके से कंप्लीट हो गया। अभी मुझे उसको दोबारा याद नहीं करना है। सो अभी बचा है एनाटॉमी का, वो भी 1 घंटे का है, वो भी मेरा कंप्लीट हो जाएगा। एनाटॉमी उससे छोटा है क्योंकि उसमें याद करने वाली
चीज़ें कम है, समझने वाली है, जो कि समझना ईज़ी होता है याद करने से। सो बस। और उसके अलावा अभी मैं 15 मिनट का ब्रेक लूँगी, क्योंकि सुबह से मैं बैठी ही नहीं हूँ थोड़ी सी देर के लिए भी। तो 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं। अभी हो गए 11:30 और मेरा सिर्फ 11:30 नहीं हुए, ज़्यादा हो गया। हाँ, 11:40 हो गए और मेरा हो गया ऑलमोस्ट जो भी था हो गया मेरा लगभग बायो का, मॉर्फो हो गई, एनाटोमी हो गई, लेक्चर हो गया मतलब करंट अफेयर का, और बस ये जलवायु वाला भी हो जाएगा, फिर मृदा होगा, फिर अपवा तंत्र होगा, बस फाइनल है। वो कौन सा बार हो जो भाई 2:30 बज गए और अभी मेरा लेक्चर बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं हुआ। मैंने कितने 2-4 पेज नोट्स बना लिए और मैं पीरियोडिक टेबल का करती, मेरा 15 मिनट का बचा है, ये मेरे से 15 मिनट का नहीं हो रहा, मुझे अभी ब्रेक चाहिए। सही 2:30 बज गए और मैंने कंप्लीट करा है, रुको मैं बताती हूँ। मैंने ये जलवायु वाला सेशन कंप्लीट कर लिया, ये मिट्टियाँ मेरी बची है अभी तक 2, ठीक है, ये हो गया, ये मैंने आधा कर दिया था। और इसके अलावा भी मैंने क्या बोलते हैं, मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी का कंप्लीट कर दिया। सो सी मेरा क्या क्या बच गया इसमें से, हाय हाय, अपवातंत्र हो चुका है, जलवायु हो चुका है, मृदा बची है जो कि 1-2 घंटे का काम है, मॉर्फ हो गई, एनाटॉमी हो गई, एटॉमिक स्ट्रक्चर बचा है, एसएनपी ब्लॉक बचा है, ओ माय गॉड, पीरियोडिक टेबल हो चुकी है, बहुत कुछ बचा है बट क्या कर सकते हैं। और आज तो मेरा नेट भी गायब हो गया, डाउनलोड जो कि नहीं हुआ, और अब नेट भी कम है। शायद मैं कल करूं, आज मैं शायद एमएससी का ही पढ़ूंगी, नहीं करूंगी मैं भाई। आज हो रहे हैं अभी हो रहे हैं 3:09 PM, मतलब 4 बजने वाले हैं और मेरा ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है। इसमें से क्या क्या बच गया यार, आई थिंक हो गया मेरे ये मृदा का बच गया, जलवायु पीवाई की हो गया, पीरियोडिक टेबल हो गया आज, थैंक गॉड हो गया, 4 PM तक फिनिश हो गया। और ये बच गया यार 1 2 3 4 4 चीज़ें बच गई। स्वतंत्र का रिवीजन भी तो बच गया, अब स्वतंत्र का रिवीजन बच गया, मृदा का लेक्चर बच गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर बच गया, एसपी ब्लॉक बच गया और एमएससी का बच गया। अभी मेरे को थोड़ा पढ़ना है एमएससी का, बिकॉज वही बात है कि अगर मैं नहीं पढ़ूँगी, क्योंकि मैं कल भी नहीं पढ़ा था, आज भी नहीं पढ़ पाऊँगी, बट मैं इन सब को छोड़ दूँगी, बट वो पढ़ूँगी ज़रूर। सो पढ़ते हैं, देखो मैंने नोट्स भी बना लिए हैं, तो कुछ ला बन गए हैं। टन इसको बंद करते हैं, इसको रहने देते हैं, इसको यहाँ रख देते हैं। हाय हाय कहाँ रखी, प्लेस हो चुकी है ये, एंड हम अभी करेंगे मिट्टियाँ कर लेते हैं यार, जब तक मैं आई थिंक 50 मिनट का ही तो है, पड़ा हुआ है ही, तो मैं कर लेती हूँ, चाय भी पी लेती हूँ साथ साथ, क्योंकि आज मुझे एनर्जी चाहिए। मम्मा चाय बना के लाई, आज ही पी रही हूँ मैं कितने दिनों बाद में। सो स्टार्ट विथ मृदा। इसके बाद में जितने भी एग्जाम सवाल पूछेगा सारे के सारे सवालों को ओके, और बढ़िया मस्त पढ़ाई करता रहो, कोई मतलब मत रखो कि कौन क्या कर रहे हो, कौन क्या नहीं कर रहे हो, खुद की लाइफ संवारो, ज्यादा अपने इंस्टाग्राम पर फोकस मत करो, पुलिस है कोर्ट है सब है, अपने आप अपने को कोई मतलब नहीं है, केवल तुम स्टूडेंट हो, पढ़ाई से मतलब रखो, चलता रहेगा। उधर मैंने कल परसों में बताया था 4:12 हो गए हैं और मेरा एक लेक्चर भी कंप्लीट हो चुका है ये वाला, और
अभी मैं करूँगी 15 मिनट रेस्ट, नींद आ जाएगी तो मैं नींद ले लूँगी, फिर उसका सेकंड पार्ट करूँगी, फिर देखते हैं। पूरे 1 घंटे मैं सो के उठ चुकी हूँ, अब मैं पढ़ूँगी अच्छे से। देखो ये मेरे है लड्डू। ये मेरे कमरे में ट्रांसफर होने चाहिए। ये है यो भी दे, यो भी दे। बाद में खाएगा वाला बार पे। तू तो मन दे, तो भूख लग गई। लो थैंक यू। ला ला ला। ये गाय यहाँ आ चुकी है और मेरे बाबा मतलब मेरे दादाजी वो इतनी दूर से इनको भगा के लेके आए वहाँ से, वो भी गाड़ी से। अभी ना 7:12 हो चुका है और मैंने ये पूरा कंप्लीट कर लिया है, बेसिकली पूरा अच्छे से याद कर लिया है ये और ये। फिर मुझे ना ऐसा लगा कि मुझे लेक्चर नहीं लेना चाहिए, तो मुझे डायरेक्ट याद कर लेना चाहिए, क्योंकि अली ऐसे वाले चैप्टर आते हैं नॉर्मल। बट द थिंग इज़ कि ये जो मिट्टी थी ना, है ना, इसको पूरा समझना अच्छे से ज़रूरी था, वो भी ठीक है। रिग्रेट तो है नहीं मेरे को कि मैंने 2-3 घंटे लेक्चर में वेस्ट किए, बट मेरे को अच्छे से आ गया। अब भी मुझे बस ऐसा लगा कि मुझे रिवीजन करना है, लेक्चर नहीं देखना पड़ेगा। समझ में आ गया, मतलब कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गए कि मैं कुछ फालतू नहीं सोचती। और ये है अपतंत्र, इसको मेरे को एक बार और रिवाइज़ करना है, क्योंकि मेरे को ये याद नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत तो याद है बट थोड़ा बहुत नहीं याद है। झीले जो कि मैं नहीं याद करूँगी, वो बस बात है। सिंचाई परियोजना देखते हैं क्या क्या है सिलेबस में, थोड़ा चेक करते हैं। देन अभी चलते हैं खाने, इसको रखते हैं साइड में। लेट्स गो टू ईट। अभी हो रहे हैं 8 बज रहे हैं, 8:10 बज रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं एमएससी का पढ़ने वाली थी, फिर मैंने सोचा कि भाई मैं बहुत बड़ी वो हूँ कि, बट कोई नहीं, मेरे को मन नहीं मांग रहा कि मैं 3 पेज छोड़ दूँ, बिकॉज मुझे आधा घंटा लगेगा मैक्सिमम, बट हो जाएगा मेरा। और मेरा मन में रहेगा कि मेरा नहीं हुआ, बट अभी कर लेती हूँ इसको, जितना होगा आधे घंटे में उतना करूँगी, फिर मैं पक्का पढ़ूँगी। भाई मैं तंग आ चुकी हूँ अपनी इस आदत से कि मैं इसको छोड़ ही नहीं पाती हूँ, और फिर मैं पकड़ नहीं पाती, क्योंकि मेरे को लगता है कि भाई हो जाएगा, पर करते करते मेरे को शाम हो जाती है। और वही शाम को आके कि फिर आज नहीं हुआ, कल भी मेरे साथ ऐसा होता, आज भी मेरे साथ ऐसा, मैं सारे कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर एमएससी छोड़ देती हूँ। आई वाज लाइक ब्रो एग्ज़ाम है, बट नो। हालांकि चिल कर रही हूँ मैं, तो कोई ना पढ़ लेते हैं इसको भी। लो जी भाई, मेरा 8-8:30 बज गया है। आधे घंटे का मैंने टाइमर लगाया था, उसमें मैंने इतना ये 2-3 और यहाँ तक अरब सागर वाली नदियाँ थी, उन सब का पूरा अच्छे से याद कर लिया है। अभी ये मेरा पढ़ा हुआ तो है ही, मैंने सोचा कि इसको मैं टुकड़ों में याद कर लूँगी, अभी एग्ज़ाम में 20 दिन है, तो कोई नहीं, आज मैं इसको यहीं तक एंड कर देती हूँ। अच्छा मेरे को यहाँ याद तक हो गया। राजस्थान का सबसे ऊंचा मान है जाखम मान, राजस्थान का सबसे लंबा मान है माही बजाज सागर मान। सो लेट्स स्टार्ट विथ एमएससी बुक फाइनली। और अभी हो रहा है 11:30, ठीक है, और मैं पढ़ रही हूँ ये, जो कि मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं घुस रहा है। लाइक मैंने ट्राई करने का स्टार्ट किया, बट नहीं हुआ भाई, नहीं हुआ मुझसे। ये जो है ना एनवायरमेंटल बायोलॉजी, भाई बायोलॉजी इतनी हार्ड कैसे हो सकती है, मतलब इतने नाम, ये क्या है भाई, अजीब हो गई भाई। बट ये थोड़ी इजी लग रही है मेरे को, तो मैं इसको पहले फिनिश करती हूँ, देखते हूँ, स्टार्ट करती हूँ कितना आपको पता है। लेट्स डू इट। बस मेरा ये होने वाला ही है, इतना 100 बचा है, बस इसको कंप्लीट करके फिर मैं देखती हूँ क्या पता सो जाऊँगी शायद, और बस बात है।